As you know, this year class CBSE class 10 exam is going to be held in two term, in term 1 and term 2, and term 2 is going to be of fully MCQ questions. term 2 जो होगा वो राइटिंग सेक्शंस को छोड़ के लिटरेचर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन और रीडिंग सेक्शन आपका फुल्ली जो है वो MCQ क्वेश्चंस का होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि जो आप लोगों के फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 1 है, अ लेटर टू गॉड, इस लेसन में से जो है वो कौन कौन से MCQ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस तरह से MCQ क्वेश्चंस जो है वो इस बार लिटरेचर के स्टोरीज से पूछा जाएगा। दैट्स व्हाट वी वुड सी इन दिस वीडियो टुडे। सो लेट्स सी द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। स्टूडेंट एग्जाम क्वेश्चन है वो आपको इस तरह से पूछा जाएगा। क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन दिस वे, यू नो, एक्सट्रैक्ट विल बी गिवन फ्रॉम द स्टोरी। एक स्टोरी से आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा इस तरह से, जैसे आज मैं आप लोगों को अ लेटर टू गॉड का MCQ क्वेश्चंस बता रहा हूं। तो ये जो एक्सट्रैक्ट आपका ये शॉर्ट एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ये अ लेटर टू गॉड लेसन से है और दिस इज बेसिकली द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? निकालना। जब हम लोग किसी बड़े चीज में से कोई छोटा चीज निकाल लेते हैं तो दैट इज एक्चुअली नोन एज एक्सट्रैक्ट। तो ये एक्सट्रैक्ट है जो कि अ लेटर टू गॉड लेसन से लिया गया है। तो आप क्या करोगे कि पहले तो आप इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ लोगे। ये एक्सट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया जाता है स्टूडेंट्स एग्जाम में कि आपको स्टोरी याद आ सके कि कौन सी स्टोरी के से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स जो है वो किसी स्टोरीज को पढ़े हुए होते हैं और वो फिर बाद में चल के भूल जाते हैं उस स्टोरी के बारे में। तो एक एक्सट्रैक्ट पढ़ने के बाद उनको उस स्टोरी की बहुत सारी बातें याद आ सकती हैं, इसलिए ये एक्सट्रैक्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट दे के क्वेश्चन पूछने का कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था। तो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द एक्सट्रैक्ट फर्स्ट एज इट इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड, as you have read in the lesson also which I have taught on my channel, और आप उसका लिंक से आप उस वीडियो को देख भी सकते हो, मैं उसका लिंक दे दूंगा। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a good downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing but see the sky towards the northeast. ये जो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी था स्टूडेंट, इसमें बेसिकली लेंचो की घर की चर्चा हो रही थी कि लेंचो का घर कहाँ पे है, लेंचो के घर के लोकेशन का चर्चा हो रहा था कि लेंचो का घर जो है एक वैली में है और उस पूरे वैली में सिर्फ एक ही घर है और उसका घर एक लो हिल के टॉप पे बना हुआ है, इस तरह से जैसे स्क्रीन पे आपका पिक्चर दिख रहा है। और उसके फिर उसके घर के चारों तरफ उस जिस ऊंचाई पे उसका घर है उस ऊंचाई से आपको बिल्कुल ही कॉर्न का फील्ड दिखाई देगा जो दिखने में डॉटेड डॉटेड लग रहा है, दूर से पसरा हुआ, चारों तरफ फैला हुआ। और डाउनपोर मींस स्टूडेंट होता है हेवी रेन। तो इस एक्सट्रैक्ट पे जो है वो आपसे स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस तरह से MCQ क्वेश्चंस बनाएगा, चलो देखते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है आपका आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, बेस्ड ऑन द डिटेल ऑफ द हाउस लोकेशन हाउ कैन इट बी बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड। तो आपको उस फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में, ये जो एक्सट्रैक्ट आप पढ़े हो, इस एक्सट्रैक्ट में जो लेंचो के घर का लोकेशन दिया गया है कि उसका घर वैली में है और पूरे वैली में एक ही घर है, तो इससे आप उसके घर का क्या कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? बेस्ट तरीका क्या होगा उसके घर को डिस्क्राइब करने का? उसके घर को क्या हम लोग मैजेस्टिक बोल के डिस्क्राइब कर सकते हैं, इम्पोजिंग बोल के डिस्क्राइब कर सकते हैं, सॉलिटरी बोल के डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर यूनिक बोल के डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स आंसर सिंपल है, घर का लोकेशन जो है वो सॉलिटरी है, घर एक सॉलिटरी जगह पे है, इट मीन्स कि बहुत ही एकांत में है। उसको इम्पोजिंग तो नहीं बोल सकते, मतलब बहुत ज़्यादा इम्फैटिक, और मैजेस्टिक भी नहीं बोल सकते और यूनिक भी नहीं बोल सकते। उसका घर सॉलिटरी है, यानी एकांत में, पूरे इंटायर वैली में सिर्फ एक ही घर है और वो लेंचो का घर है। तो उसके घर के लोकेशन को आप बेस्ट सॉलिटरी वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हो और सॉलिटरी वर्ड का मीनिंग होता है सॉलिट्यूड। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स नाउ। स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन क्या है? द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स मीन्स दैट। सो बेसिकली एक ही एक्सट्रैक्ट से आपको पांच क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और सेकेंड क्वेश्चन ये है, द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स मीन्स दैट। ये जो उस एक्सट्रैक्ट में ये यूज हुआ है, साइड में जो आप एक्सट्रैक्ट देख रहे हो, इस एक्सट्रैक्ट में जो वो डॉटेड विथ कॉर्न, डॉटेड जो यूज हुआ है, डॉटेड विथ कॉर्न, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन टू से? तो आपके 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, नॉट अ सिंगल फ्लावर वाज बिगर देन अ डॉट, the flower were scattered across, the flower were in shape like dots,
द फ्लावर्स हैड श्रंक इन साइज। देखो आपको एक्सप्लेनेशन में ही बता दिया गया है कि वो दूर से दिखने में जो डॉटेड डॉटेड लग रहा है, इसमें लग रहा है कि चारों तरफ जो है वो कोन के प्लांट फैले हुए हैं। और स्कैटर्ड वर्ड मीन्स होता है स्टूडेंट्स फैला हुआ होना, तो वो जो है वो बेसिकली आपका फैला हुआ है। तो ऑफकोर्स ये आंसर आपका सही है, बी। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है लेंचो विस्ड फॉर अ डाउनपोर और अ हेवी शावर। Pick the option that correctly lists the correct matching for kinds of rain. So student ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरह का है, इसमें आपको एक मैचिंग करना है पहले, और इस मैचिंग कौन से ऑप्शन में करेक्टली है उसको आपको करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे कि यहाँ पे आप मैच करोगे, यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ रेन लिखा हुआ है और इस साइड उसका डिफिनेशन लिखा हुआ है राइट साइड में। तो हेवी रेन को आप किससे मैचिंग करोगे? हेवी रेन को स्टूडेंट्स आप मैचिंग करोगे लाइट रेन। हेवी रेन को आप मैचिंग करोगे इट्स कमिंग डाउन क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड यू गेट वेरी वेट क्विकली, ये आपका हेवी रेन होगा। और थंडर इट मीन्स कि आप 1 को मैचिंग करोगे 3 से। और 2 नंबर क्वेश्चन थंडर स्टॉर्म को आप किससे मैचिंग करोगे? थंडर स्टॉर्म को आप 5 से मैचिंग करोगे, जिसमें कि लाइटनिंग होगी और थंडरिंग होगी, वो थंडर स्टॉर्म हो गया। ड्रीजल लाइट रेन होता है, इसको आप 1 से मैचिंग करोगे। और टोरेंटियल रेन जो होते हैं वो बेसिकली वेरी हेवी ट्रॉपिकल रेन होता है, यानी कि ये 4 को आप 2 से मैचिंग करोगे और 5 को आप जो है वो 4 से मैचिंग करोगे। रियली हेवी रेन दैट कम्स वेरी सडनली, ये डाउनपोर होते हैं। तो ये आपका जो मैचिंग है वो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है उसको आप करोगे। देखो इसमें 1 के साथ 2 है, तो ये तो आपका यहीं पे गलत हो गया ये ऑप्शन। ऑप्शन बी में 1 के साथ 5 है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में 1 के साथ 3 है, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने 1 के साथ 3 को मैच किया था। और 2 के साथ 5 है, और 2 के साथ हम लोगों ने 5 को मैच किया था यहाँ पे, लुक एट हियर। और आपका 3 के साथ 1 को मैच किए थे, 3 के साथ 1 को मैच किए थे, यानी कि ये ऑप्शन में सब करेक्ट मैचिंग किया हुआ है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और ये क्वेश्चन का बहुत चांसेस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, या जब अभी जो मैं आपको ये एग्जांपल में एक्सट्रैक्ट देके बता रहा हूँ, दिस सेम क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट इज द लेंचो नॉट लाइकली टू थिंक व्हाइल लुकिंग एट हिज फील्ड। अभी जो आप एक्सट्रैक्ट पढ़े हो उस एक्सट्रैक्ट के बेस्ड पे लेंचो अपने फील्ड के बारे में क्या नहीं सोच सकता है, बेसिक सोच सकता है। तो आपका ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि डी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स सी द स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 विच कोट सपोर्ट्स द आइडिया इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। वो जो एक्सट्रैक्ट अभी आप पढ़े हो उसमें कौन सा आइडिया किस आइडिया को सपोर्ट करता है? फार्मिंग इज अ प्रोफेशन ऑफ होप। ऑफ कोर्स ए ही आपका करेक्ट है, क्योंकि फार्मिंग जो है वो एक आशा, उम्मीदों का, आशाओं का प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में कोई भी चीज़ की सर्टेनिटी और गारंटी नहीं होती है। तो ऑल द ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स रीड द स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बी, जो इस लेसन से पूछे जा सकते हैं इस बार के एग्जाम में। जो 2 एक्सट्रैक्ट का एग्जांपल अभी मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन बी आपका ये वाला एक्सट्रैक्ट हो सकता है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प। यहाँ पे फिनिश जो है उसके राइटिंग का है कि जब उसने उसको 60 पेसोज ही मिले, 100 पेसोज नहीं मिले, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा मिला, तो उसने फिर से वापस से लेटर लिखने के लिए गया था। और उस सीन को डिस्क्राइब करते हुए ये पैसेज आपका लिखा हुआ है, जिसपे बेस्ड आपको 5 क्वेश्चन अगेन पूछे जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है डैश बंच ऑफ क्रूक्स, पिक द ऑप्शन दैट डज नॉट कोलेट विद बंच ऑफ। इसमें से कौन सा चीज जो है वो बंच के साथ नहीं जाता है, बंच के साथ यूज नहीं होता है, बंच ऑफ के साथ। जैसे बंच ऑफ के साथ हम लोग कीज यूज करते हैं, बंच ऑफ के साथ हम लोग ग्रेप्स यूज करते हैं, बंच ऑफ के साथ हम लोग फ्लावर्स यूज करते हैं, बट बंच ऑफ के साथ हम लोग आइलैंड यूज नहीं करते। इट मीन्स कि 4 ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी ये क्वेश्चन नंबर 4 ये करेक्ट है आपका। तो इस तरह से एग्जाम में स्टूडेंट्स इस बार क्वेश्चन आने हैं, और आप लोग जो है वो ये प्रैक्टिस कर लोगे। और इस 2 एक्सट्रैक्ट जो भी मैं आपको रिलेटेड टू गॉड से दे रहा हूँ, हर लेसन का 1 बाय 1 मैं इस तरह से एक्सट्रैक्ट और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं दूंगा। और इसी 2 एक्सट्रैक्ट में से कोई एक एक्सट्रैक्ट देके यही सब क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा टर्म 1 में, जो अभी मैं बता। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्स दैट द पोस्ट मास्टर एक्सपेक्टेड
इन लेंचो सेकेंड लेटर। तो लेंचो ने जो सेकेंड लेटर लिखा था तो उसमें पोस्ट मास्टर ने एक्सपेक्ट किया था ग्रेटिट्यूड, आभार। उसको लगा था कि उसको जो पैसा मिल गया है तो इसके लिए लेंचो जो है वो उसको आभार व्यक्त करने वाला एक लेटर लिखेगा। उसको नहीं गॉड के नाम से ही लिखेगा, बट वो ऑब्लिगेशन और थैंकफुलनेस दिखाते हुए एक लेटर लिखेगा। बट वैसे उसने लिखा नहीं था, उसने जो है पोस्ट मास्टर के पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस के सारे स्टाफ को क्रूक बोल के डिनोट किया है। और उसने जो है वो बेसिकली इलेशन भी एक्सपेक्ट किया था कि लेंचो काफ़ी खुश होगा और ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ होगा। ही वुड बी वेरी हैप्पी एंड फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। इलेशन वर्ड मीन्स होता है स्टूडेंट एक्साइटमेंट वाली खुशी, कि उसको वाओ सचमुच में गॉड से पैसा मिल गया, इस बात को उसको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ही वुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड वो ग्रेटिट्यूड भी होगा एट द सेम टाइम, यानी दो तरह की फीलिंग उसको होगी, ऐसा पोस्ट मास्टर को लगा था। यानी कि आपका ऑप्शन आंसर 2 और 4 दोनों है। तो 2 और 4 किस में है? 2 और 4 स्टूडेंट इसमें है सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। इस तरह से आपको इस बार एग्जाम में बनाना है। अभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखो, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द ऑप्शन कोरस्पॉन्डिंग टू विद द ब्लो ऑफ फिस्ट। उसने जब लेटर को चिपकाते हुए, लेटर के इन्वॉल्व को चिपकाते हुए एक ब्लो ऑफ फिस्ट मारा था, तो इन सब में से कौन से पिक्चर में ब्लो ऑफ फिस्ट का परफेक्ट पिक्चर है? वो 4 है, 4 में ब्लो ऑफ फिस्ट दिखाया गया है। तो ऑप्शन 4 आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। Now let's see the next question. Question number 4 is student Lencho's letter included details of his problems, description of the post office, belief of being looted, list of further demands. सो बेसिकली स्टूडेंट इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है कि वो जो है वो अपना डिमांड जो है वो रखा था लेटर के जरिए। वो अपना डिमांड दिखा रहा था कि उसको 100 पैसोस की ज़रूरत है, ये एक डिमांडिंग लेटर था। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट। अभी इस एक्सट्रैक्ट से जो क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट वो ये है, पिक द मोस्ट सुटेबल क्योट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के लिए आप कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से चूज कर सकते हो? वो है ये, ट्रू generosity means accepting in gratitude, कोको चैनल। इस एक्सट्रैक्ट को जो आप बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो वो इस लाइन से डिस्क्राइब कर सकते हो कि सच्ची जेनरोसिटी जो होती है वो बेसिकली बिना आभार के मतलब जिसमें आप आभार एक्सेप्ट नहीं करते हो। यू डू नॉट एक्सपेक्ट ग्रेटिट्यूड, यू एक्सेप्ट इनग्रेटिट्यूड। इनग्रेटिट्यूड जो होता है स्टूडेंट, ये ग्रेटिट्यूड का अपोजिट वर्ड है। ग्रेटिट्यूड मीन्स थैंकफुलनेस एंड ऑब्लिगेशन, इट मीन्स आभार। तो आभार आप एक्सेप्ट नहीं करते हो जब आप किसी को दया दिखाते हो, जेनरोसिटी दिखाते हो या हेल्प दिखाते हो, तो आप उससे कोई थैंकफुलनेस की उम्मीद नहीं रखो। वही ट्रू जेनरोसिटी होता है। सच्ची जेनरोसिटी का मतलब ये होता है कि इफ़ वी आर हेल्पिंग समवन, we are not expecting any gratitude from that person. That's what it means to say. So option D is correct in question number 5. तो स्टूडेंट्स ये दो एक्सट्रैक्ट जो लेटर टू गॉड लेसन से मैंने आपको दिए हैं, इसी दो एक्सट्रैक्ट में से कोई एक एक्सट्रैक्ट इस लेसन से इस बार दिया जाएगा एग्जाम में। और अभी हम लोग नेक्स्ट लेसन में से अगर कोई क्वेश्चन आ सकता है तो कौन सा क्वेश्चन आ सकता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।